नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। और क्यों उनको ब्रह्मचारिणी कहा गया, इसके पीछे की कथा जानते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। ब्रह्मचारिणी श्वेत वस्त्र धारण किए हुए माता ब्रह्मचारिणी का स्वरूप है। और माता ब्रह्मचारिणी किस लिए कहलाई? माँ हिमालयराज पर्वत की बेटी थी। और हिमालय उनको कठोर तपस्या करने के कारण ब्रह्मचारिणी कहा गया है, क्योंकि माता ने भगवान शिव को पति स्वरूप पाने के लिए 10,000 वर्षों तक तपस्या की थी। और जब वो तपस्या कर रही थी, जिस समय वो तपस्या कर रही थी, उन्हीं के उस स्वरूप को माँ ब्रह्मचारिणी कहा गया है। ब्रह्मचारिणी इसलिए कि पहले तो उन्होंने फल फूल खाए थे व्रत के लिए, फिर उन्होंने शाक भोजन किया, उसके बाद उन्होंने निराहार भोजन किया कि बेलपत्र खाए, और फिर निराहार व्रत किया था। माता ने उनको तपस्या भी कहा जाता है। तपस्या उनका 108 नाम में से नाम है तपस्या। तपस्या वो जो तपस्या की पूजा के समय बेलपत्र भी न खाने वाली, कि उन्होंने बिना कुछ खाए भगवान शिव की आराधना की थी, जिससे भगवान प्रसन्न हुए थे। उसी के उनके समय को ब्रह्मचारिणी कहा गया है, कि जब उन्होंने तपस्या की थी भगवान शिव की। और पहले तो उन्होंने फल फूल खाती थी, उसके बाद नारद जी आए, क्योंकि नारद जी उनके गुरु थे, और नारद जी ने उनको तपस्या करने के लिए कहा था। नारद जी ने उनको पति बताया था कि ऐसा पति मिलेगा उनकी हाथ की रेखाएं देख करके। और पहले उन्होंने कहा कि आप ऐसे व्रत कीजिए, फल फूल खाइए। फिर उन्होंने उनसे कहा, काफी टाइम बीता तो उन्होंने कहा कि आप पत्ते खाइए, शाक भोजन कीजिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि बेलपत्र खाकर रहिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब आप कुछ खाइए ही मत। तब भी भोलेनाथ कहाँ प्रसन्न हुए थे, तब भी कामदेव जी को मरना ही पड़ा ना उनके आकर के। तो ऐसे भोलेनाथ हैं जो कई हजारों वर्षों तक के लिए चले ही गए समाधि में। माता ने 10,000 वर्ष तपस्या की, आप सभी को पता है कि नहीं? चलो, नहीं भी पता है, जिसको पता है तो भी। 10,000 वर्ष तपस्या करने के बाद भी भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर खुद वरदान देने नहीं आए थे। तब भी उनको उठाया गया, उनको समाधि से लाने के चक्कर में तो कामदेव जी भस्म हो गए थे, सभी जानते हैं आप। और जब उन्होंने जो देवी पार्वती थी, उन्होंने बोल दिया ना कि पति के रूप में मिलूंगा मैं, ये आशीर्वाद देने के बाद भी भगवान शिव 84,000 साल के लिए दोबारा से समाधि में चले गए थे। तो सोचो विवाह कब हुआ होगा। अब तो जिंदगी 60 वर्ष की रह गई है, तो 10,000 वर्ष तो माता ने तपस्या की थी। उसके बाद 84,000 साल के लिए भगवान भोलेनाथ फिर से अपनी समाधि में लीन हो गए थे। उसके बाद जाकर कहीं जब भगवान जी की माता पार्वती की विवाह हुआ था उधर गए। और उनके ब्रह्मचर्य स्वरूप की पूजा करने से सुख शांति और हाँ, भगवान की भक्ति, संयम की आपको शक्ति मिलती है। ये है माता ब्रह्मचारिणी का दूसरे दिन व्रत करने की कथा। और आप सभी को सारी कथा मैं सुनाती जाऊंगी हर नोट। तो मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। और हाँ, अगर माता रानी की भक्त है तो कमेंट में जय माता दी लिख दीजिए। इतनी कंजूसी क्यों कि लोग देख भी लेते हैं, लाइक भी बहुत कम आते हैं, और हाँ, कमेंट तो कोई करता ही नहीं है। तो माता के नाम का जयकारा तो लगा ही सकते हैं। अगर वीडियो पर आए हैं तो अपनी हाजिरी जरूर लगा कर जाइएगा। धन्यवाद।